विदेशन आई देसी ससुराल। अरे मम्मी जी आइए, चेरी की वीडियो कॉल आ रही है। हाँ हाँ बहू तो उठा ना। हेलो भाभी एंड मम्मी जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे चेरी हम तो बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ तुम कैसी हो? हाँ बहू कैसी हो? मैं भी बिल्कुल गुड हूँ भाभी जी। क्या कहा गुड गुड? अरे बहू तेरे पेट में गुड़ गुड़ ज्यादा हो रही है क्या? तो तू उसकी दवाई ले ले, या शायद खाली पेट भी हो रहा होगा। अरे बहू कहाँ चेरी बहू की तबीयत खराब है और तू हंस रही है? मम्मी जी, चेरी के पेट में गुड़ गुड़ नहीं हो रही है। गुड गुड का मतलब है कि वो बहुत अच्छी है, उसने अंग्रेजी में ऐसा कहा। अच्छा ये बात थी भाई, मैं सोचूं। नो मम्मी जी, चिंता मत लीजिए, मैं बिल्कुल फाइन हूँ। अरे बहू तू मुझे चिता पर लिटाने की तैयारी कर रही है? और कौन से फाइन की बात कर रही है भला? कैसा फाइन लग गया? तू तो स्कूल में भी नहीं है। मम्मी जी चेरी की बातों को समझो, और चेरी वो चिता नहीं, चिंता चिंता होता है। ओह अच्छा, चिंता चिंता नहीं बेटा, मुझे कोई चिंता नहीं है। वैसे चेरी ने बिल्कुल सही कहा, चिंता चिता के समान ही होती है। मुझे कुछ समझ नहीं आया भाभी। अरे चेरी तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ जाओ, फिर मैं तुम्हें अच्छे से सब समझा दूंगी। यस, मैंने आपको यही बताने के लिए कॉल किया है, हम दोनों वहाँ पर आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब आ रहे हो बेटा? वेरी सून। अरे बहू मैंने तुझसे एक सवाल क्या पूछ लिया, तू मुझे उल्टा बोलने लगी। अब क्या हुआ मम्मी जी? अरे अभी चेरी बहू ने बोला बहरी सुन। ये सुनकर सुमन बहुत ही ज़्यादा हंसने लगी और चेरी को सारी बात एक्सप्लेन करती है। चेरी भी ये सुनकर बहुत हंसती है। अरे क्या बात है बहू, अब तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रही हो। अरे मुझे नहीं समझ में आते ये अंग्रेजी के शब्द, मुझे तो इनका कुछ और ही मतलब समझ में आता है। मुझे क्या पता था बहू कह रही है कि हम जल्दी आ रहे हैं, मुझे लगा कि वो मुझसे कह रही है ए बैरी ध्यान से सुन। हाँ मम्मी जी, ऐसा नहीं है, हम आपसे इस तरह से बातें क्यों करेंगे भला। हाँ ये बात भी है। तभी सामने वीडियो कॉल पर शिवम भी आ जाता है। मम्मी तुम भी ना कमाल करती हो, चेरी की हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, अब ये वहाँ रहेगी तो धीरे धीरे सब सीख जाएगी। हाँ लेकिन तुम तो कुछ दिन के लिए ही आते हो और फिर जल्दी से वापस भी चले जाते हो। नहीं मम्मी, इस बार हम परमानेंट इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं, हमने यही बताने के लिए तुम्हारे पास वीडियो कॉल की थी। यस मम्मी जी, अब हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये गुड न्यूज़। ओह सॉरी, ये अच्छी खबर है। क्या कहा? अब से तुम यहीं रहोगे? हाँ मम्मी, है ना ये खुशी की बात? हाँ बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। वीडियो कॉल कट होने के बाद, यानी वो दोनों अगले हफ्ते ही यहाँ आ रहे हैं और अब हमारे साथ ही रहेंगे। ओ नो। हाँ बहू, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई। पहले ही सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि विदेशी बहू है और न जाने क्या क्या बोलते थे। अब जब वो यहाँ रहेगी तो सब मुझे और भी ज़्यादा चिढ़ाएंगे। हाँ मम्मी जी, अब इन्हें अचानक से इंडिया आने की क्यों पड़ गई? पहले तो ये हमेशा कहते थे नहीं जी हमें यहाँ पर सूट नहीं होता, हम वहीं पर रहेंगे, वहाँ पर हमारी जॉब है। अब पता नहीं अचानक इन्हें क्या हो गया। वही तो बहू, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करेंगे। अरे वो तो मॉडर्न बहू है, भला उसकी और हमारी जमेगी कैसे? वो ठहरी विदेशी और हम देसी, उसके अंग्रेजी तौर तरीके हमारी समझ से तो बाहर है। मम्मी जी अब बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें कुछ तो करना ही होगा। उसके बाद सुमन और विमला ये बात रमेश और कमल को बताती हैं। एक तरफ, आपको पता है आज शिवम और चेरी का वीडियो कॉल आया था। अरे इसमें नई क्या बात है? अरे उन्होंने कहा कि वो दोनों इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। क्या सच में? हाँ, है ना हैरानी की बात। लेकिन ये तो अच्छी बात है, अब हम सब मिलकर यहाँ रहेंगे। अरे वो यहाँ रहेगी तो कुछ काम तो करेगी नहीं, सिर्फ मुझ पर हुक्म चलाएगी। उसे तो कुछ काम करना आता भी नहीं होगा, उसके तो तौर तरीके भी इतने अलग होंगे। ऐसे में मैं इस घर की नौकरानी बनकर रह जाऊंगी। हाँ नहीं तो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर भी तो वो दोनों अकेले रहते हैं और वहाँ का सारा काम चेरी ही तो करती है। अरे मैंने सुना है कि वहाँ पर लड़कियाँ घर का काम कम ही करती हैं। देख लेना, सारा काम वहाँ पर शिवम से ही करवाती होगी वो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिना वजह ही ज़्यादा सोच रही हो, चेरी ऐसी नहीं है। वो तो उसके आने पर ही पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ विमला, आपको पता है? अरे नहीं तो तुमने बताया ही नहीं। अरे आज ना चेरी बहू का फ़ोन आया था, तो उसने बताया कि शिवम और चेरी बहू इंडिया शिफ्ट हो रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वो बेचारे वहाँ पर अकेले रह रहे थे,
अब हमारे साथ रहेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। अरे क्या खाक अच्छी बात है, वो ठहरी मॉडर्न बहू, कहीं यहाँ पर आकर अपनी मॉडर्नगिरी ना चलाए। मॉडर्न नहीं मॉडर्न। अरे जी छोड़ो ना ये अपनी अंग्रेजी, एक तो वो भी इतनी अंग्रेजी बोलती है, मुझे तो उसकी बात कुछ पल्ले ही नहीं पड़ती। और दूसरा वो तो कपड़े भी ऐसे पहनती है, यहाँ पर तो पहले ही सब मुझे इतना चिढ़ाते थे, तो भला उसके आने के बाद जब सब उसकी हरकतें देखेंगे तो मुझे और ज़्यादा चिढ़ाएंगे। अरे कोई बात नहीं, हमारी चेरी बहू बड़ी प्यारी है, तुम उसे अपने तौर तरीके सिखा देना, वो जल्द ही सीख जाएगी। अरे आजकल की बहुएं किसी की नहीं सुनती, और वो तो ठहरी विदेशन, वो तो बल्कि मुझे ही सिखा देगी। उसके तो कानून ही अलग होंगे, देखना तुम, वो ना अपने अलग ही कानून चलाएगी घर में। तो कोई बात नहीं, तुम उसके कानून सीख लेना। अरे ना बाबा ना। अरे तुम उनके आने से पहले इतना क्यों सोच रही हो, जब वो आएंगे तब के तब देखेंगे। हाँ वो तो दिखेंगे ही, अलग अलग नज़ारे। विदेशी बहू आने की खबर से जिठानी और सास दोनों ही बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती हैं। एक तरफ जिठानी को चिढ़ हो रही थी कि अब देवरानी आएगी और घर पर अपनी हुकूमत चलाएगी, वहीं दूसरी तरफ विमला को भी इसी बात से परेशानी थी कि कहीं विदेशन बहू आकर अपने अलग कानून ना चलाएं। फिर मुझे मम्मी जी को अपनी साइड कर लेना होगा। मम्मी जी हमें कुछ करना चाहिए। क्यों ना मैं सुमन बहू को अपनी साइड कर लूँ, इससे पहले कि ये दोनों बहुएं बाद में एक हो जाए। मम्मी जी। हाँ बहू, चेरी के आने पर हमें कुछ बड़ा करना होगा। लेकिन करना क्या होगा बहू, एरोप्लेन सर्वर ही बंद करवा दे क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो सर्वर नहीं सर्विस होता है, और आपकी इतनी जान पहचान कहाँ। बहू सॉरी मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, मेरे पास ना एक तरकीब है। अरे जल्दी बता, कैसी तरकीब? देखिए, जब चेरी कुछ दिनों के लिए रुकने आती थी तब हम उसे कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन इस बार वो परमानेंट ही शिफ्ट हो रही है, तो इसलिए हम शुरू से ही उसके ऊपर रोक टोक करनी शुरू कर देंगे ताकि वो अपने ज़्यादा कानून ना चलाए। बिल्कुल मम्मी जी, ठीक है बहू, तो आने दे अब चेरी बहू को। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है और फिर शिवम और चेरी घर आ जाते हैं। चेरी घर में सबके पाँव छूती है। शाबाश बेटा, जीती रहे जीती रहे। सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाँ बेटा, इतना लंबा सफ़र था, तुम दोनों थक गए होंगे। हाँ पापा, हम तो पूरी रात सोए भी नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप दोनों नाश्ता करके सो जाइए। ठीक है भाभी, मुझे तो भूख ही नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। चेरी तुम? नहीं भाभी, हमने रास्ते में स्नैक्स खा लिए थे। ठीक है बहू, तो भी तब तक आराम कर ले। जी माँ जी। उसके बाद चेरी और शिवम अपने रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, देखा मम्मी जी आपने, चेरी जींस टॉप पहनकर आई है। वही तो बहू, मुझे ना इन्हीं बातों का डर था। दिखा रही है ना अपनी मॉडर्नगिरी। मम्मी जी मॉडर्न नहीं, मॉडर्न। अरे बहू, मेरे अंग्रेजी शब्द बाद में सुधारियो, पहले ये बता इसके फैशन का क्या करना है? कुछ नहीं मम्मी जी, जब चेरी सोकर उठेगी तब हम उससे बात करेंगे। वो ठीक है बहू। उसके बाद शाम को जब चेरी हॉल में आती है तो वहाँ पर बैठकर फ़ोन चलाने लगती है। तब दूर से, देखो तो कैसे महारानी बनकर बैठी है, कुछ काम धाम तो करना है नहीं। मुझे तो पहले से ही पता था ये कहाँ काम करेगी। तभी पीछे से विमला सुमन के कंधे पर हाथ रखती है। अरे बहू, मैं हूँ। मम्मी जी आपने मुझे डरा ही दिया था। अरे तू भी ना बहू। अच्छा अब चलिए हम चलकर चेरी से बात करते हैं। चल। फिर दोनों सास बहू मिलकर चेरी के पास जाते हैं। मम्मी जी आइए बैठिए। हाँ हाँ बहू, बैठने तो आए हैं। चेरी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। यस भाभी बोलिए। देख बहू, मैं जानती हूँ तू वहाँ पर जीन्स टॉप पहनती है, और तुम्हारे यहाँ पर ऐसा ही रहन सहन है, पहनावा भी बिल्कुल यही होगा। लेकिन बेटा ये है ना, भारत है, यहाँ पर ऐसे कपड़े नहीं चलते, और शादी के बाद तो बहू को कुछ भी सोच समझ कर करना होता है। इसीलिए मैं तुझे यही बात समझाना चाहती हूँ कि तू आगे से जीन्स टॉप ना पहनकर सूट या साड़ी ही पहनियो। हाँ चेरी, मैं जानती हूँ तुम सूट या साड़ी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करोगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर हमारे तौर तरीक़ों से रहना होगा ना, वहाँ की बात अलग थी। ओके भाभी एंड मॉम जी। तभी चेरी के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। हेलो, यस यस। और चेरी वहाँ से चली जाती है। यह क्या ऐस करती चली गई, इसे हमारी बात समझ में नहीं आई। लगता है हमने इसे कुछ ज़्यादा ही प्यार से बोला है, लेकिन कल से इसे सख्ताई से कहना होगा।
हाँ मम्मी जी, मुझे भी नहीं लगता कि ये हमारी बात इतनी आसानी से मान लेगी। फिर अगले दिन सुबह, ये क्या, चेरी बहू? चेरी को देखकर सुमन और विमला के होश उड़ जाते हैं। चेरी वहां पर साड़ी पहन कर आती है। मॉम जी कैसे लग रही हो? अरे बहू बहुत अच्छी लग रही है। अरे चेरी, तुमने साड़ी क्यों पहन ली? वो अब हम इंडिया आ गए तो हमें यहाँ की तरीके सीखने होंगे। नहीं नहीं चेरी, वो तारे तरीके नहीं, तौर तरीके होता है। तारे मतलब स्टार्स होता है। अच्छा। हमारी चेरी बहू तो आते ही हमारे रंग में ढल गई। अरे बिल्कुल भारतीय बहू लग रही है। थैंक यू पॉप जी। चेरी, तुमने ये साड़ी खुद पहनी? यस भाभी, मैंने इससे पहले भी बहुत बार साड़ी पहनी है। हो अच्छा है, तुम साड़ी में तो अच्छी लग रही हो। थैंक यू भाभी। उसके कुछ दिन बाद एक शाम को घर पर पिज्ज़ा डिलीवरी वाला आता है। फिर चेरी उससे पिज्ज़ा लेकर अंदर जाती है। मॉम जी एंड भाभी, क्या आप भी पिज़्ज़ा खाएंगे? अरे नहीं नहीं बहू, मैंने कल ही पिज्ज़ा खाया था। हाँ चेरी, तुम इतने दिनों से कभी पिज़्ज़ा मंगा रही हो, कभी कुछ। इतना बाहर का खाना ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुम्हें घर का ही खाना खाना चाहिए। हाँ बहू, बेशक तू वहाँ पर बाहर का खाना खाती थी या कुछ भी खा लेती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। यह सब पिज्ज़ा बर्गर बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और ये ना कभी कभी ही चलता है। तू तो जब से आई है तब से कभी बर्गर मंगाती है, कभी पिज्ज़ा मंगाती है। इसीलिए तुझे अब से हमारी तरह देसी खाना खाना होगा। ठीक है माम जी, लेकिन मुझे डेली ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है, और मेरा मन कर रहा था कुछ अलग खाने का, तो मैंने पिज़्ज़ा मंगा लिया। अगर तुझे यहाँ रहना है तो तुझे इन सब चीज़ों की आदत तो डालनी होगी। हाँ, और देसी घर का खाना ही खाना होगा। ठीक है माम जी, मैं आगे से बाहर का खाना नहीं खाएगी। इतना कहकर चेरी वहाँ से चली जाती है। वाह मम्मी जी, सही है, आपने तो साफ साफ बोल दिया। नहीं तो ये तो रोज़ ही पिज्ज़ा बर्गर मंगा कर खाती रहती। हाँ सही बात है बहू, भला इतने पैसे बर्बाद करने को कहाँ से आए। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और चेरी अक्सर घर का देसी खाना ही खा रही थी। इतने दिनों से उसने बाहर का कुछ भी नहीं खाया था। एक दिन, वैसे मम्मी जी कमाल है, चेरी हमारी बात बहुत ही आसानी से मान रही है, नहीं? हाँ बहू, हमने इसे जींस टॉप पहनने के लिए मना किया और अगले ही दिन ये साड़ी पहन कर आ गई। फिर हमने इसे बाहर का खाना खाने से रोका तो उस दिन के बाद से इसने कुछ खाने का मंगवाया ही नहीं। कहीं इन सब में इसकी कोई चाल तो नहीं है। पता नहीं मम्मी जी, मुझे भी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये इतनी आसानी से हमारी सारी बातें कैसे मान रही है। अरे कोई बात नहीं बहू, इसकी चालें हमारे आगे नहीं चलेगी। हाँ। फिर अगले दिन, चेरी बहू, तुझे आए हुए अब महीने से ऊपर हो गया, तूने अब तक खाना नहीं बनाया, तो आज खाना तू बनाएगी। ठीक है माम जी, बताइए खाने में क्या बनाना है? एक काम कर, तू राजमा चावल और कुछ रोटियां बना ले। ठीक है माम जी। उसके बाद चेरी किचन में सारा खाना बना देती है और ढककर अपने रूम में चली जाती है। पीछे से विमला और सुमन किचन में जाते हैं। अरे ज़रा चेक तो कर बहू, इसने खाना कैसा बनाया है। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना। अरे बहू, मैं तो बूढ़ी हूँ, तू तो अभी जवान है। अरे चख लेना, कुछ नहीं होगा तुझे। उसके बाद सुमन डरते डरते खाना चखती है, लेकिन खाना खाती ही, ओह मम्मी जी! अरे क्या हुआ, खाना इतना ज़्यादा खराब है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज है। मैंने इससे टेस्टी राजमा चावल कभी नहीं खाए। हैं? ला ज़रा मैं अभी चखूँ। उसके बाद विमला भी खाना चखती है। अरे बहू, वाकई खाना तो बहुत लाजवाब है। इसने इतना टेस्टी खाना कहाँ से बनाना सीखा? मम्मी जी, ये तो हमारे सारे टेस्ट पास कर रही है। अरे कोई बात नहीं, हम इसे सबक सिखाते हैं। इसके खाने में हम ज़्यादा नमक मिला देते हैं। हाँ मम्मी जी, मज़ा आएगा। उसके बाद विमला और सुमन खाने में बहुत ज़्यादा नमक डाल देती हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब सभी ब्रेकफास्ट करने आते हैं और चेरी सबको खाना परोसती है। आज चेरी बहू ने खाना बनाया है, ज़रा चख कर बताओ कैसा बना है। अच्छा, शाबाश चेरी बहू, खाना तो अच्छा ही बना होगा। हाँ बिल्कुल। उसके बाद सभी खाना खाते हैं। छी छी छी, बहू तूने खाने में इतना ज़्यादा नमक डाल रखा है। खाने में नमक है या नमक में खाना? सच में बहुत ही ज़्यादा नमक है।
लेकिन मॉम जी, मैंने खाना टेस्ट किया था, तब खाना बिल्कुल सही था। अरे तो क्या नमक खुद ब खुद आकर डल गया? अरे कोई बात नहीं विमला जी, अभी बहू को आदत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। हाँ कोई बात नहीं चेरी, वैसे खाना ना बहुत टेस्टी है, बस नमक थोड़ा ज़्यादा है, धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तो इतने साल हो गए, ऐसे कम से कम सिंपल खाना तो बनाना आना ही चाहिए था। विदेशी बहू है ना, देसी तौर तरीके कहाँ से सीखेगी? मॉम जी, बस बहुत हुआ, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम अगले हफ्ते ही वापस जा रहे हैं। अरे बेटा क्या बात है, क्या हुआ? वो तो पापा आप मम्मी और भाभी से ही पूछिए। अरे बेटा क्या हुआ? मुझे सब पता है, आप और भाभी पीछे से क्या कर रही हैं। आप दोनों ने ही किचन में जाकर चेरी के बनाए खाने में नमक मिलाया था ना? नहीं तो नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं। बस मम्मी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अगर आप दोनों को हम इतने ही ज़्यादा खटक रहे हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कभी आप चेरी के खाने पीने पर रोक टोक लगाती है, कभी पहनावे पर, वहाँ तक तो बात समझ में आती है और चेरी ने भी आपकी बात मान ली थी, लेकिन खाने में जानबूझकर नमक मिलाकर उसे ही डांटना। अरे ये तो बहुत ही गलत बात है, तुम दोनों ने चेरी बहू के साथ ऐसा क्यों किया? हाँ सुमन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप लोगों को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं था तो हमसे पहले ही कह देते, हम कभी आते ही नहीं। नहीं बेटा ऐसा मत बोल, हमें तो बस ये लगा कि ये विदेशी बहू है, हमारे तौर तरीके कहाँ सीख पाएगी। हमें लगा ये आते ही अपने कानून चलाएगी, इसलिए शुरू से ही हमें बहू पर रोक टोक लगानी चाहिए। बस ये सब सोचकर हमने ऐसा किया, लेकिन हमें तुम दोनों के आने से सच में कोई परेशानी नहीं है। हमें माफ़ कर दे बेटा, हमने बहुत गलत किया। हाँ देवर जी, हम आप दोनों का बुरा नहीं चाहते, हम ना बस थोड़ा डर गए थे कि चेरी कोई काम नहीं करेगी और मुझ पर हुक्म चलाएगी, इसलिए हमने ऐसा किया। आप दोनों की कोई भी बात या बहाना आपके इस गलत काम को छुपा नहीं सकती। तुम दोनों ने शिवम और चेरी बहू की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बहू हमें माफ़ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तुझे ठेस पहुंचाई। हाँ चेरी, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मॉम जी एंड भाभी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए प्लीज़। वैसे भी हम अगले हफ्ते यहाँ से जा रहे हैं। चेरी का ही मन था आप सभी के साथ रहने का। चेरी ने तो सभी तौर तरीके सीख लिए, लेकिन आप लोगों ने फिर भी इसे नहीं अपनाया। नहीं बेटा मान जा, ऐसा मत कर, हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। देवर जी मान जाइए। देखिए मॉम जी एंड भाभी को अपनी गलती का एहसास है, अब से हम सब मिलकर अच्छे से रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। बहू, हमने सुबह का तेरा बनाया खाना खराब कर दिया, पर रात को तू ही हमें खाना बनाकर खिलाई हो। ओके मॉम जी। और इस बार हम उसे खराब नहीं करेंगे। हाँ। इस तरह विदेशन बहू भी देसी ससुराल में पूरी तरह घुल मिलकर देसी बहू बन जाती है।